नमस्कार। मैंने एक दिन अवजा जी से पूछा क्या आप आत्मा के बारे में जानते हैं, तो वो झट से बोले जी हाँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप हूँ। और फिर मुस्कुराने लगे। बोले शर्मा जी, ये मैंने तोते की तरह रटा हुआ है, परंतु सच पूछो तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मुझे इनकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। आप जानते ही हैं कि भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान ही दिया था श्री कृष्ण ने। समझते हैं इसे गीता के माध्यम से ही। आत्मा अजर अमर है, ये ना जन्मता है ना ही इसे कोई मार सकता है। जैसे इंसान कपड़े बदलता है उसी प्रकार ये शरीर बदलता है। ये सभी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं डिटेल में वो प्रश्न जो सभी पूछते हैं कि आत्मा शरीर में प्रवेश कैसे करता है, शरीर में रहता कहाँ है, क्या करता है, क्या हम आत्मा को देख सकते हैं, फिर ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में कैसे चला जाता है, वगैरह वगैरह। आत्मा क्या है? आत्मा कोई सॉलिड वस्तु या चीज़ नहीं है, एक एनर्जी है, एक लॉ है जो शरीर को प्रज्वलित करता है, इग्नाइट द बॉडी, जीवित रखता है, आधार देता है शरीर को। आत्मा ही शरीर को बांधे रखता है। कैसे बांधता है, कैसे टिकता है शरीर में? गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शरीर में आत्मा को प्रकृति के 3 गुण बांधते हैं, सत्व, रजस और तमस। करते हैं इन 3 गुणों को डिस्कस डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। यही कारण है कि इंसान पैदा होते ही प्रकृति के 3 गुणों से बन जाता है। और 14वें अध्याय के 9th and 10th श्लोक में बड़ा क्लियर कहा गया है। और यही यानी प्रकृति के 3 गुण ही एकमात्र वो कारण है जिसकी वजह से हम सभी इंसान होते हुए भी वी बिहेव डिफरेंटली। हम एक दूसरे से अलग बिहेव करते हैं। आत्मा ही है जो जन्मों जन्मांतर तक हमारे कर्मों के फलों को कैरी करता है। सिंपली लाइक फ्लॉपी, सीडी या पेन ड्राइव की तरह। जो जो हम पूर्व जन्मों के फल भोगते जाते हैं उनका नाश होता रहता है और उस खाली जगह में हमारे वर्तमान कर्म भरते रहते हैं, यानी रिकॉर्ड होते रहते हैं। एंड जब मेमोरी फुल हो जाती है तो आत्मा कंप्यूटर रूपी शरीर को छोड़कर दूसरे कंप्यूटर यानी शरीर में चला जाता है। और फिर वहाँ भी अनवाइंडिंग एंड वाइंडिंग प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। फिर कहीं और कर्मों के अनुसार किसी की फ्लॉपी या सीडी या पेन ड्राइव 20 मिनट की होती है, किसी की 30, 40 या 60 की, या फिर किसी की 80 या 90 मिनट की चलती है, जिसे हम इंसान एज या उम्र कहते हैं। नो डाउट हमारे कर्मों का फल जनरेट होता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। वही आत्मा इसके कैरियर के अलावा रिकॉर्डर का भी काम करता है और कैरी फॉरवर्ड करता है इसे जन्मों जन्मांतर तक। अब क्वेश्चन ये उठता है ट्रांसफ़र कैसे होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। गीता के 15वें अध्याय के 8वें और 9वें 8th और 9th श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। ठीक उसी तरह जैसे वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। क्या इसे देखा जा सकता है? यस। गीता के 15वें अध्याय के 10th और 11th श्लोक में बड़ा क्लियरली स्पेल आउट किया गया है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आत्मा शरीर में रहता कहाँ है? दो इट्स एन एनर्जी जो कि सारे शरीर में व्याप्त है, परंतु आत्मा का स्थान सहस्रार चक्र में ही है। यही कारण है जब मृत व्यक्ति को अग्नि दी जाती है तब उसकी खोपड़ी स्कल को 3 बार डंडे से मारा या पुश किया जाता है। वस्तुतः वो वहाँ उपस्थित जीवित लोगों को समझाने के लिए किया जाता है
कि यही आत्मा का निवास स्थान है। जीते जी इसे समझिए एंड एक्टिव करें अपने सहस्रार चक्र को। मजे की बात है कि हम सोचते हैं ये मृत व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, जबकि सारी प्रक्रियाएं जीवित को समझाने के लिए ही की जाती हैं। तभी तो हमारे चक्रों का शोधन व शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और एक यही कारण है ईच एंड एवरीबॉडी हैज डिफरेंट वाइब्स। प्लीज मस्ट सी माई वीडियो ऑन चक्रास। हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट काम क्या है? सांस लेना। श्वासों का आना जाना जब तक चल रहा है, यानी बाहर जाकर अंदर आ गए तो ठीक, अदरवाइज राम नाम सत्य। इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये सांस कौन ले रहा है? आई मीन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? पूरा शरीर, नाक या फिर लंग्स? बोलिए। जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर में सांस भी आत्मा ही लेता है। चौंकिए मत, सोचे। इंसान जब मरता है तो उसका शरीर भी पूरी तरह प्रेजेंट रहता है। नाक भी एज इट इज अपनी जगह होती है, लंग्स भी, ऑक्सीजन भी पूरी तरह अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में। फिर बताएं इंसान मर क्यों जाता है? When everything is available as it is, how one dies? जी हाँ, क्योंकि आत्मा शरीर से चली गई होती है, जो सांसों को चला रही थी। क्लियर? जिस शरीर को छोड़ दिया वो मृत, जिसमें प्रवेश कर गई वो जीवित। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये सिस्टम यूनिवर्सली सेम है, एक जैसा है सभी के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, कास्ट, क्रीड, अमीर, गरीब। सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर ऑल। और हम जो कहते फिरते हैं ना कि गॉड इज वन, जी हाँ, उसने हम सभी को एक जैसा ही बनाया था, अंडर वन सिस्टम। वो तो हम हैं जिन्होंने खुद को बांट लिया, डिफ्रेंशिएटेड, अलग किया एक दूसरे से, इजंट इट? वन शुड कीप ऑन कल्टिवेटिंग सोल मैनेजमेंट। आत्मा वैसे तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ ब्रीफ में डिस्कस किया एंड होप इट्स क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।